की फर्स्ट डे से ही रहती हैं, क्योंकि उस वक्त तो आपका बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था, आपको समझ में नहीं आता आज। तो अभी हमने सेटिंग में स्टोर डिटेल्स किया हुआ है, प्लान एंड बिलिंग के साथ हमारा लिंक नहीं है, यूजर एंड परमिशंस के ऊपर हमने वर्किंग की हुई है, हमने एक्सेस एक दूसरे को दी हुई है। पेमेंट्स हम थोड़ा सा इसको डिले करते हैं, चेकआउट को भी नेक्स्ट पॉइंट में लेके आते हैं। शिपिंग एंड डिलीवरी ये आज का हमारे टॉपिक जरूर होगा, लेकिन पहले हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इस पे आते हैं। सबसे पहले हम आते हैं, आप स्क्रॉल डाउन करें, फाइल्स लैंग्वेज एंड नीचे आ रहा है पॉलिसीज, आप पॉलिसीज को ओपन करें। ठीक है, बेसिकली हमारी साइट के ऊपर 4 डिफरेंट किस्म के पॉलिसीज पेजेस लग सकते हैं। ठीक है, जी डेफिनेटली आपको पता है हर शॉपकीपर की एक अपनी पॉलिसी होती है। वो कहता है जी, कोई कहता है जी 7 दिनों के बाद रिप्लेसमेंट नहीं होगी, कोई कहता है जी 2 दिनों के बाद नहीं होगी, कोई कहता है होगी ही नहीं। ठीक है, हर एक की अपनी पॉलिसी है। तो बेसिकली इधर हमने यही डिफाइन करना होता है कि हमारी पॉलिसीज क्या है। जी ठीक है, तो सबसे पहले आ जाती है हमारी रिफंड पॉलिसी। अब शॉपिफाई आपको क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट पे क्लिक करें, आपको एक जनरल, ये देखें रिफंड पॉलिसी के नीचे क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट लिखा हुआ है, बिल्कुल किधर आएगा, रिफंड पॉलिसी जहाँ पे लिखा हुआ है वहां पे आएगा। जी जी जी। नीचे बॉक्स है, अच्छा बॉक्स अच्छा। के नीचे क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे एक टेम्पलेट क्रिएट हो जाता है। ठीक हो गया। अब इस टेम्पलेट के अंदर जितनी भी ब्रैकेट्स होंगी वो ब्रैकेट्स आपने खुद फिल करने होती हैं। लेट्स से सबसे पहले हम स्टार्ट से पढ़ते हैं, वी हैव अ 30 डे रिटर्न पॉलिसी। अब आप चाहें तो आप इसको अपनी मर्जी से 7 डे रिटर्न पॉलिसी कर सकते हैं। ठीक। ठीक है, इट्स अप टू योर कस्टमर। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करते होते हैं कि यहाँ पे जो कुछ भी लिखना होता है वो हमारा कस्टमर, हम उसको क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट कर देते हैं, बाकी वो खुद लिखता है, लेकिन हम उसको इस तरह से टेम्पलेट क्रिएट कर देते हैं कि उसके अंदर से हम डमी कंटेंट टिक ऑफ कर देते हैं। Let's say that we have a 30-day return policy, which means you have a 30 days after receiving your item to request a return. To be eligible for a return, item must be in the same condition that you received it on unworn or unused with tags and in its original packaging. You'll also need the receipt or proof of purchase. उसके बाद आ रही है लाइन, टू स्टार्ट अ रिटर्न यू कैन कॉन्टेक्ट अस। अब ये उसने आपकी ईमेल कहाँ से उठा लिया, आपके जनरल में से। ठीक है, जी जी। उसने वहां से आपकी ईमेल पिक कर लिया। प्लीज नोट दैट रिटर्न विल नीड टू बी सेंट टू द फॉलोइंग एड्रेस। अब वो उसको बता रहा है कि आपने इस एड्रेस पे रिटर्न, जो आपका जो पार्सल है, इस एड्रेस पे रिटर्न भेजना है। आगे लिखा हुआ इंसर्ट रिटर्न एड्रेस। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, डेफिनेटली आपको समझ आ गई होगी कि आपने यहाँ पे अपना रिटर्न एड्रेस पुट करना है। जी अदरवाइज, अब आप इन केस ऑफ द कस्टमर, अब आपका कस्टमर इस बात को नहीं समझता होता, ठीक है, वो आपको टीज कर रहा होता है, तो फिर आपको क्या करना है, प्लीज नोट दैट से लेके रिटर्न एड्रेस तक इस सारी लाइन को खत्म कर देना है। तो हमारा सेंटेंस इनकम्प्लीट नहीं रहेगा। अगर हम फर्ज करें इंसर्ट रिटर्न एड्रेस को खत्म कर देते हैं, ठीक है, तो हमारा सेंटेंस इनकम्प्लीट रहता है। टू सेंड टू द फॉलोइंग एड्रेस। अब फॉलोइंग एड्रेस कौन सा है हमें पता नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको प्लीज से लेके इंसर्ट एड्रेस तक अभी आप रिमूव करें। जी ठीक है जी। जी। अब ये जो चीज है, यहाँ से इसका मतलब हो गया, टू स्टार्ट अ रिटर्न यू कैन कॉन्टेक्ट अस एट आपकी ईमेल। ठीक है, आपने रिमूव नहीं किया अभी तक। जी सर। मैंने आपको रिमूव करने का बोला, कंटेंट आपने अभी तक रिमूव नहीं किया। सर ये सारा रिमूव कर दूँ? मैंने आपको बोला है यहाँ से लेकर अच्छा। यहाँ तक सिर्फ। ठीक है, और मैंने ये क्यों रिमूव करने का बोला है, आपको इस बात की समझ आएगी या नहीं आएगी? नहीं सर। आपका वैसे फोकस कहाँ पे है इस टाइम? सर मैं इधर ही सुन रही हूँ, बस थोड़ा सा मोबाइल शोर आ गया था, 1 मिनट। सॉरी सर, मैं सुन रही हूँ ध्यान से। मैंने आप कंट्रोल जी करके उसको वापस लेके आए। कंट्रोल जी। देर के साथ फिर कंट्रोल जी प्रेस करें। फिर कर लो। जी। अब आप ये पढ़े, मैंने आपको बताया टू स्टार्ट अ रिटर्न। अब यहाँ पे हम रिफंड पॉलिसी में बता रहे हैं कि अगर आपने रिटर्न फाइल करना है तो आप इस ईमेल के ऊपर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।
जी और जी साथ में हमने लिखा हुआ है प्लीज नोट दैट रिटर्न विल नीड टू बी सेंट टू द फॉलोइंग। जब आपने पार्सल हमें रिटर्न करना है तो आपने हमें इस एड्रेस पे रिटर्न करना है। जी अब इसका क्या मतलब है कि अब उसने आगे लिखा हुआ है इंसर्ट रिटर्न एड्रेस। शॉपिफाई वाले कह रहे हैं कि यहाँ पे आप अपने इंसर्ट रिटर्न एड्रेस का, जी अब इन केस ऑफ योर कस्टमर आपको नहीं पता आपके कस्टमर ने किस एड्रेस पे रिटर्न करना है, तो आप बेसिकली आप इस पूरी इंसर्ट रिटर्न एड्रेस को आप अगर खत्म करेंगे यहाँ से तो आपका सेंटेंस इनकम्प्लीट रहता है। ठीक है, हम्म। तो आप इस पूरी लाइन को आप टेक ऑफ कर देंगे जी ताकि आपका जो कस्टमर है वो इस चीज को देखे ही ना। आप इसको टेक ऑफ कर दें इस लाइन को आप। ठीक है। अब इस लाइन का पीछे रिमेनिंग क्या पार्ट बचा है, टू स्टार्ट अ रिटर्न, इसको भी रिमूव कर दें। अब जस्ट यहाँ पे बचा है टू स्टार्ट अ रिटर्न यू कैन कॉन्टेक्ट अस एट दिस। ठीक जी हो गया। जी अब उसके बाद है, अब आपको यहाँ पे सारा पढ़ने की बेसिकली जरूरत नहीं है, ये सारा एक नॉर्मल कंटेंट लिखा हुआ है। आपका कस्टमर अगर आपको कंटेंट प्रोवाइड कर दे तो उससे अच्छी बात है। ठीक है, और अगर वो कंटेंट नहीं प्रोवाइड करता तो फिर दैट्स मीन कि आपने उसको यही वाला कंटेंट लगा के देना, लेकिन उसके अंदर डमी कंटेंट नहीं होना चाहिए। जिस तरह अभी यहाँ पे लिखा हुआ था डमी कंटेंट प्लीज ऐड एड्रेस। जी। इसको स्क्रॉल डाउन करें इसको और देखें इसके अंदर कोई और डमी कंटेंट जितना भी होगा वो ब्रैकेट्स के अंदर होगा। अच्छा ठीक इसके है। अंदर कोई और है, आई थिंक सो नहीं है। जी अब नहीं। आप नेक्स्ट आ जाए प्राइवेसी पॉलिसी पे। जी इसका भी खोलो। आपको सेम प्राइवेसी पॉलिसी पे भी यही काम करना है, क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट। जी अब इसके अंदर भी लॉट ऑफ डमी पर प्राइवेसी पॉलिसी में सबसे ज्यादा डमी कंटेंट पड़ा होगा, आप ये देखेंगे। जी जी ठीक है, जी जी आप ये जितना भी डमी कंटेंट है आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब आपको इस डमी कंटेंट को, आई होप कि आपकी इंग्लिश इस कैपेबल होगी कि आप सेंटेंस रीड कर सके और उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम है वो निकाल सके। जी ठीक है, जी आपको बस इसको यहाँ से जितना भी डमी कंटेंट है आपको उसको टेक ऑफ करना है, और टेक ऑफ करते वक्त आपने साथ में ये देखना है कि जो पीछे वाला कंटेंट है क्या उसकी सेंटेंस मिसिंग तो नहीं हो रहा। जी ठीक है, सेंटेंस पीछे वाले का कंप्लीट रहना चाहिए। जी 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 ठीक हो गया। ठीक है। इसी तरह आप नीचे आ जाए, प्राइवेसी पॉलिसीज के बाद नीचे आ जाए। अब ये आपका टास्क है जी 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 टर्म्स ऑफ सर्विस, इसके अंदर कोई डमी कंटेंट नहीं होता। ठीक है, टर्म्स ऑफ सर्विस में ये सारी नॉर्मल चीजें लिखी हुई हैं, इसके अंदर कोई भी डमी कंटेंट नहीं होगा। ठीक ठीक है, है। आपके कितने पेज बन गए, 3 पेज बन गए यहाँ पे। जी जी ठीक है, जी अब आपका नीचे है शिपिंग पॉलिसी। शिपिंग पॉलिसी अब आपका कस्टमर आपको प्रोवाइड करेगा या फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, ये भी आप उसके स्टोर से जाके ले लेंगे, अदरवाइज कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। शिपिंग पॉलिसी जो है ये आपका कस्टमर ही आपको प्रोवाइड करता है। जी ठीक है। ठीक है, अदरवाइज आप शिपिंग पॉलिसी में लिख सकते हैं, विल टेक ऑलमोस्ट टू कंप्लीट बिजनेस आवर बिजनेस डे फॉर ऑर्डर प्रोसेसिंग, ओवर डिलीवरी विल टेक मैक्सिमम 24, तो नहीं आप कहेंगे ओवर डिलीवरी विल टेक मैक्सिमम 6 to 7 days until or unless there are any problem like COVID or any type of dead scenarios, और या फिर कोई डिजास्टर का आप देख सकते हैं, कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना आ जाए तो हमारी शिपिंग जो है वो 6 to 7 days। दिस इज शिपिंग पॉलिसी। जी जी ठीक हो गया। ठीक है। तो ये हमारे कितने पेजेस बन, अब शिपिंग पॉलिसी में कोई डमी कंटेंट ऐड करते हैं, बस जस्ट लिख दें कि वी टेक 24 hours फॉर ऑर्डर, बस ठीक है। ठीक है। लिखूं? वी लिख दें। जी आप रुक क्यों गई हैं? अ, सर और सर इसके अलावा सर आप सेंटेंस तो ठीक लिखे ना, वी टेक 24 hours to deliver your order। टू डिलीवर। वी टेक लिखे ना, वी टेक 24 hours। अच्छा ओके।
लग रहा है आपका ध्यान शायद आपके बेटे की तरफ से। नहीं नहीं, बेटा स्कूल में है तो डिस्टरबेंस होती है, घर में मेरे सुपरविजन में ही है। इसको सेव करने आप। जी यदि आपके 4 पेजेस के बनते हैं, जी जी जी। यदि आप आए नेविगेशन के अंदर, अच्छा प्रोजेक्ट पे क्लिक करके दोबारा नेविगेशन ओपन कर दीजिए, क्लियर हो जाएगी। जी जी। अभी आप ऐड मेन्यू करें यहाँ पे, ऐड मेन्यू में लिखिए ओवर पॉलिसीज। आपका इंटरनेट बहुत स्लो नहीं है आज? जी सर, मिस्टर अब ये नेट वाला, हमारा नेट का वो कंपनी चेंज हो गई है तो बहुत अब ये डिस्टर्ब करने लगा है। तो क्या करूं, दोबारा नेविगेशन कर लो। खुल ही नहीं रहा पेज। आई थिंक आपके इंटरनेट में काफी प्रॉब्लम है। अगर आप कहीं जो अभी एक नेविगेशन वाला टॉपिक, चले नेविगेशन वाले टॉपिक को आप यहाँ पे स्किप कर दें, जी मैं आपको इसके रिकॉर्डेड वीडियो भेजूंगा, जी ठीक है। जी शिपिंग वाले की भी रिकॉर्डेड वीडियो भेजूंगा। ये जी दो, नेविगेशन तो इतना इम्पोर्टेंट, बल्कि वो तो आप जल्दी समझ आ जाएगा, शिपिंग थोड़ा समझने में टाइम लेता है, जी तो मैं आपको उसकी रिकॉर्डेड वीडियो भेज दूंगा, मतलब खुद रिकॉर्ड करके। जी जी। ठीक हो गया। ठीक है। और अभी मैं आपके साथ शिपिंग थोड़ी सी डिस्कस कर लेता हूँ वर्बली, जी उसके बाद फिर आपको रिकॉर्डिंग में समझ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे ऑन कॉल, ऑन नेक्स्ट मीटिंग। जी सर, ठीक है। अच्छा जी, अब आप मुझे एक चीज बताएं, शिपिंग कितने टाइप्स की हो सकती है? शिपिंग जी, सर, सर मुझे आपने ऑनलाइन ऑर्डर का, किया ना कब? सर मैंने कभी ज़िंदगी में कोई ऑनलाइन कभी ऑर्डर नहीं किया। मैंने ये फर्स्ट टाइम स्टोर बनाने में ही खोले हैं। कभी मेरी बहनें ऑनलाइन अच्छा। शॉपिंग ज़रूर करती हैं, लेकिन मैंने कभी ऑनलाइन कभी कुछ नहीं, ना मुझे कोई प्रोसेस का पता है। हम्म, चले एज अ कॉमन सेंस हम इसको बात कर लेते जी, अब मेरे ख्याल हैं। आप से, क्या समझते होंगे, आप क्या जी समझते होंगे जब भी हमने किसी से ऑनलाइन चीज परचेज करनी होगी तो वो क्या क्या रिक्वायरमेंट होती होंगी? सर बस ऑर्डर देना है और चीज़ आ जाती है घर। चीज घर आ जाती है, कैसे आ जाती है?
कोरियर से आती है या उनका अपना कंपनी वाला होता है वो देके जाता है। जो आपने 2 बातें कर दी हैं यहाँ पे, ठीक है। जी।